वेलकम एवरीवन। आज मैं मैथ पर एक टेस्ट सीरीज लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके बाद एक एक करके प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा। इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। जल्दी से जल्दी आपको प्रश्न को हल करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 20%, 15% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट ज्ञात कीजिए। 3 छूटें दी हुई हैं क्रमिक और हमें बताना है यह किस एक छूट के बराबर हैं। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, x + y माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर 3 छूटें हैं, तो पहले इन 2 छूटों में आप x और y मान ले के लगा देंगे फॉर्मूला, और फिर जो एक छूट आ जाएगी उसमें फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी चौथा हो जाएगा, 38.8%। बताता हूँ मैं आपको। 20 और 15 को आप जोड़ देंगे तो 35 मिल जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई जब करेंगे तो 20 और 15 का गुणा करेंगे तो 300 डिवाइड बाय 100 तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 32। तो एक 2 के बराबर एक छूट हमने निकाल ली 32। अब तीसरा छूट हमें 10% और देना है, तो 32 और 10 को हम जोड़ देंगे 42 मिल जाएगा, माइनस 32 और 10 का गुणा कर देंगे तो 320 मिल जाएगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे जो फॉर्मूला है हमारा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा 3.2। और जब 42 में से 3.2 आप घटाएंगे तो 38.8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा ही राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक माँ की कार्यक्षमता बेटी से 3 गुनी है। यदि बेटी एक काम 15 दिन में कर सकती है तो उसी कार्य को माँ और बेटी साथ में कितने दिन में करेगी। तो इस क्वेश्चन में आपको मान लेना है, यहाँ पे बेटी का मान लिया 15 दिन में करती है, और माँ 3 गुना तेज़ी से काम करती है, या कार्यक्षमता 3 गुनी है उसकी, तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 से भागा कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 5। तो माँ को मान लिख लेते हैं एम और बेटी को डॉटर डी लिख लेते हैं। ये गलत लिख गया था, डॉटर का हमें बेटी का हमें दिया हुआ है 15 दिन। माँ 3 गुना कार्यक्षमता अधिक है माँ का, तो हमने यहाँ पर 3 से क्या कर दिया, भागा कर दिया, तो माँ 5 दिन में उस कार्य को कर सकती है। दोनों मिलके इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो 15 मिल जाएगा। 15 से 15 का भागा करेंगे तो इसकी कार्यक्षमता 1 हो जाएगा और इसका 3 मिल जाएगा हमें। तो अब जो है ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करती हैं, और हमें निकालना है दोनों मिलकर साथ में कितने दिनों में काम पूरा करेंगी। तो कुल काम है 15 में हम 4 से भागा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा, 15/4। यदि इसको और हल कर देते तो मिल जाता हमें 3 और 3 बच जाता, 3 सही 3/4 दिन, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता था। इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस के वीडियो अपलोड किए जाएंगे मैथ के, साथ ही में कुछ समय बाद में मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस साथ में अपलोड करूंगा 40 क्वेश्चन का सेट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। दूसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। तो आप लिख लेंगे, एक संख्या का 75% बोला है तो एक संख्या हम x मान लेते हैं 75%, यानी कि 75 × 100 बराबर बोला गया है दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। तो 3/7 y। पहली और दूसरी का अनुपात हमें निकालना है, तो x यहाँ पे लिखाई है, y यहाँ ले आएंगे, बराबर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3 मिल जाएगा, 25 से काटेंगे, और यहाँ 4, तो इसका त्रियक गुणा कर देते हैं, तो 4 × 12/7 × 21। इसको भी काट देंगे 3 से, तो यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा 7, 3 × 12, 3 × 7 = 21, तो 4/7। तो अनुपात मिल जाएगा 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का लासक k है तो प्रथम 105 प्राकृत संख्याओं का लासक क्या होगा। इस प्रश्न में 1 से लेके
100 तक प्राकृत संख्याओं का लासा आपको के दे दिया गया है और 105 तक का आपको बताना है। तो आप 101, 102, 103, 104 और 105 का जब लासा लेंगे 5 संख्याओं का तो आपको मिल जाएगा 1043। और 1 से 100 तक का के है आपका, तो के का इसमें गुणा कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि m का 10% n के 20% के समान है तो m अनुपाते n बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, हमें निकालना है m अनुपाता n। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका 2:1। कैसे मैं बताता हूँ। m का 10%, तो m 10% मतलब 10/100। जब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 आ जाता है, बराबर n गुणा n का 20% यानी 20/100। अब m अपॉन n कर लेंगे, n को इस साइड ले आएंगे, यहाँ ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 को 10 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो इधर 5 मिल जाएगा। तो बराबर हो जाएगा आपका 10 का 3 गुणा होगा तो ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। इसको जब और हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/1। 5 से काट देंगे तो इधर 2 इधर 1, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा 2:1। देखते हैं अगला प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित सारणी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग सेनाओं में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या। नीचे हमें ये चार्ट दिया हुआ है तालिका। हमें बताना है वर्ष 2008 में थल सेना में और वर्ष 2006 में तटरक्षक में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात है। तो वर्ष 2008 में थल सेना हम देखते हैं, थल सेना का पहला है कॉलम, तो यहाँ पे 2008 में हमें देखना है तो 6500 है, और 2006 में देखना है हमें तटरक्षक, तो 6 में तटरक्षक हैं 1300, तो 6500/1300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 पन्ना 65, तो 5/1, तो 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 200 है, मूलधन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा PR² डिवाइड बाय 10,000। इसको हम लगा देंगे तो साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें 200 दिया हुआ है, 200 लिख लेते हैं, बराबर में P हमें निकालना है और रेट हमें 10 दिया हुआ है। 10 का आप स्क्वायर करोगे तो 100 मिल जाएगा। इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, नीचे 10,000 ज्यों का त्यों, यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 100 का 200 में गुणा करोगे तो 20,000 मिल जाएगा। तो P बराबर हो गया आपका 20,000 और यही हमें निकालना था मूलधन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि शब्द ABRIDGE के अक्षरों को अनियमित रूप से व्यवस्थित किया जाए तो सभी स्वरों के एक साथ ना आने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें कितने स्वर हैं। तो A, I और E 3 स्वर हैं और हमें बताना है कि तीनों स्वर एक साथ ना आए। सभी स्वर, तो 3 स्वर हैं तो तीनों एक साथ ना आए तो 2 तो एक साथ आ सकते हैं। तो कुल अक्षर कितने हैं, 7 हैं, और 3 स्वर हैं तो 2 एक साथ आ सकते हैं। तो एक अक्षर साथ नहीं आना चाहिए। तो 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपको ऐसे ही स्पीड के साथ सारे क्वेश्चन करने हैं जिससे कि एग्जाम में कम समय में आप आंसर दे पाएँ। और इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देखना है और कॉपी पेन रख के साथ प्रश्न के साथ ही आपको हल करते चलना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो छोटी संख्या का मान बताइए। तो आपको दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो संख्याओं का कुल योग हम निकाल लेंगे। 11 में गुणा कर देंगे 36 का, तो कुल योग आ जाएगा 360।
पढ़ेंगे 10 बार पहाड़ा और एक बार और पढ़ेंगे तो 36 और, तो 396 आ जाएगा आपका। इसके बाद दिया हुआ है जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है, तो 9 का गुणा 34 में कर देंगे तो 340 में से 34 घटा देते हैं तो 9 बार पहाड़ा हो जाएगा, तो 306 मिल जाएगा। इसको आपस में हम माइनस कर देंगे तो 0 9 90 मिल गया हमें। अब दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, तो एक 2x हो जाएगा एक 3x हो जाएगा हमारा। 5x बराबर हो गया 90, तो x बराबर हो गया हमारा 15 छक्का 90 6। हमसे पूछा हुआ है छोटी संख्या, सॉरी 15 छक्का 90, तो यहाँ 15 मिल जाएगा हमें। x बराबर हमसे पूछा हुआ है, सॉरी आपको यहाँ पर 90/5 करना है तो 18 मिल जाएगा आपको x बराबर ये 18 हो जाएगा आपका। तो हमें बताना है छोटी संख्या, तो एक 2x है और एक 3x है, तो छोटा हो जाएगा 2x, तो 18 में 2 का गुणा कर देंगे तो 36 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ऐसे प्रश्न में जब दिया हो कि विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो टोटल कपड़े में से जितना लाभ हो रहा है उसको हम घटा देंगे तो 16 मिल जाएगा। 16 क्या मिल जाएगा आपको, ये इसी पर आप जो है लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 20 में से हमने 16 घटा दिया जो टोटल था और जितने के बराबर लाभ हो रहा था। अब 4 के बराबर लाभ हो रहा है तो आप क्या कर देंगे 4/16 और गुणा कर देंगे 100 का। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 का, तो यहाँ 4 को 16 से काटेंगे तो 4, 100/4 यानी कि 25%। 25% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया गया है तो जो टोटल वो कपड़ा बेच रहा है और जितना उसको लाभ हुआ है दोनों को माइनस कर देंगे तो 16, और इसी पर आपको जो है लाभ प्रतिशत निकालना है। 4 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है तो 4/100 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो आपको जो है इस क्वेश्चन में सबसे पहले पता होना चाहिए गोले के आयतन का फॉर्मूला, तो वो होता है 4/3 πr²। अब बोला जा रहा है हमसे कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो 4/3 जो कहते हो पाई, आर को हम क्या कर देंगे 2r लिख लेंगे, पहले आर था फिर 2r लिख लेंगे इसको, तो 2r का जब क्यूब करेंगे तो 8r³ हो जाएगा। अब हमें बताना है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आयतन में जो वृद्धि होगी वो 8 गुना हो जाएगी 800%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपने औसतन चाल से 45 किलोमीटर पर घंटा से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल हमें बताना है। तो जब वो 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 40 मिनट में दूरी तय करता है तो यहाँ पर हम लगा देंगे चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। तो सबसे पहले चाल हमें दिया हुआ है 45, बराबर में दूरी हमें पता नहीं है कितना है तो x मान लेते हैं, और समय जो है 40 मिनट है, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख लेते हैं 40/60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4/6, तो यहाँ पे 45 गुणा 4/6 बराबर x, तो 45 का गुणा 4 में करेंगे तो 180 और 180/6 यानी कि 30 मिल जाएगा, तो वो दूरी 30 किलोमीटर है। अब अगले स्टेप में बताना है कि यदि वो 30 मिनट में तय करना चाहता है तो व्यक्ति की चाल बताइए। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ जाएगी। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 मिनट में तभी तय करेगा जब उसकी चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो। 1 किलोमीटर बराबर 1 मिनट में तभी करेगा जब 60 किलोमीटर पर घंटा हो। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी फॉर्मूले में फिर से मान रख दें तो आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 6/7 गति से दूरी तय करने में 12 मिनट देर हो जाता है। तो दूरी तय
दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। जब वो अपनी सामान्य गति से 6/7 गति से दूरी तय करता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो सामान्य गति उसकी हम x मान लेते हैं और जो गति बोला गया है सामान्य गति से 6/7 गति से वो तय करता है तो उसको भी लिख लेते हैं। और इसको अब हम क्या कर लेते हैं, अनुपात में बना लेते हैं। तो 7 का गुणा कर देते हैं तो इधर 7x हो जाएगा, इधर 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 42 नहीं 7 से 7 कैंसिल, इधर 6 ही मिल जाएगा और ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7:6 क्या आ गया हमारा, उसका चाल का अनुपात हमने निकाल लिया। और समय का अनुपात निकालने के लिए इसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे तो 6:7 हो जाएगा। जो चाल का अनुपात है समय का अनुपात निकालने के लिए उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ है 12 मिनट देर हो जाता है जब वो 6/7 की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर 12 मिनट लेट हो जाता है। तो एक भाग का वैल्यू, यहाँ पे अंतर क्या है, एक भाग का वैल्यू है 12 मिनट। अब ये हमसे पूछा गया है तो सामान्य में पूछा गया है तो सामान्य में क्या है उसका 6 है, 6 भाग क्या है उसका सामान्य समय है। तो 12 में 6 से हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72 मिनट मिल जाएगा। और 72 मिनट ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा 12 मिनट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला प्रश्न। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रश्न में बताना है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 दिया हुआ है तो आप इसको लिख लें। ये 6x हो गया, ये 6x हो गया, ये x हो गया। आपका बोल रहा है कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। इधर 4 जोड़ दें, इधर भी 4 जोड़ दें, बराबर में दिया हुआ है 4:1 हो जाता है। इसको हल कर लें तो इधर 6x + 4 हो जाएगा, बराबर में 4x + 16 हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा आपका क्या 6 हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है कि पुत्र का वर्तमान आयु x माना था हमने तो x बराबर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रश्न में यदि पिता का वर्तमान आयु पूछा होता तो हम 6x माना था, x का मान 6 है तो 6 का 6 से गुणा कर देते तो 36 हो जाता। ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इस चैनल पर जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि आप बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।